जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम बेलबिक्की। अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल वन फोर ट्रेड। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज वन फोर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। बता दीजिए एतऽ पूछे ला हमरा से अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही। यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी। बता दीजिए ताहिके लेल अहाँके हमरा पहले परमिशन लिअ पड़त कतऽ फेसबुक पेज से। ताहिके लेल अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही। दोसर जे अहाँ हमरा कहि देब जे हमर यूट्यूब के चैनल है, ठीक है। तो एहि तरह से अहाँ यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी। विदाउट इन्फॉर्मेशन आप मैं कोई भी कमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो देखते हैं, क्योंकि अभी कहीं भी मैं जाऊंगा तो होली के बाद ही जा सकता हूँ, उससे पहले तो मुश्किल है। तो थोड़ा सा कैसा है, 30 सेकेंड बोल दिया तो उसमें काम चलेगा नहीं, है ना। बोल दिया तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब कहीं पे गए नहीं हैं तो 2-4 दिन या 1 सप्ताह इस पे देखते हैं, जब तक हैं तब तक। तो उस देखिए 30 सेकेंड कैंडल में क्या क्या दिक्कत आ रहा है वो देखना है। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ड्रॉप है, पावरफुल ड्रॉप है, और इसका मोर और लेस 50% पे ही घूम गया था, है ना। तो ड्रॉप फिर से ड्रॉप हुआ और मोर और लेस 50% से ही घूम गया था। फिर पावरफुल ड्रॉप हुआ और इस बार फिर उतना ही आया। और कमाल की बात है, अगर देखोगे तो ये इतना है, वो इतना है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है। तो कई महीनों में ये लेवल आना था। ये 46,000 है। दुनिया कहती है रॉन्ग नंबर है, काम करता है या नहीं करता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 46,000 है इसीलिए 46,000 नहीं कर रहा था। बता दूं कि आपको ये पिक्चर कह सकता है कि कौन यहाँ से अगर घूमता है, अगर यहाँ से घूमा है और यहाँ से घूमता है तो आप मतलब ये पिक्चर अपने आप में बयां कर सकता है कि मतलब क्या है, ये लेवल सब क्या है, कैसे निकाला है मैंने। बता दूं कि कई महीने में ये लेवल आने वाला था। जैसे कि मैं अगर प्रीवियस वीडियो सब देखेंगे तो आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए जैसे 1200 कितना है, 1270 जो भी पकड़ते हैं उतना ही है। यहाँ से देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे ये जो ड्रॉप था यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही ये ड्रॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1270। मोटा मोटी कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि पिक्चर परफेक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि बेसिक कैलकुलेशन रहता है कि इतना जाना है, इसका आधा जाना है, उसका 1/3 जाना है, उसका ये जाना है। मतलब इसमें है क्या, इसमें क्या है, ये है टाइम, ये टाइम है। इस साइड में क्या है, टाइम, और इस एक्सिस में क्या है, प्राइस है। तो हम प्राइस राइट साइड में देखते हैं, लेकिन आप लगाओगे तो लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, उससे कोई ये नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्मल इसमें क्या है, इस साइड में टाइम है जो बढ़ते रहता है, और इस साइड में प्राइस है। जो प्राइस क्या होता है, प्राइस के ग्राफ पे प्राइस इस तरह से ऊपर नीचे करता रहता है। तो और कुछ है नहीं। तो बेसिक सा फंडा है, इसका कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन में क्या रहेगा, कोई भी अगर कोई हाथ लगा के, ये तो है नहीं कि 10 आदमी एक बोझ होता है। मतलब 10 आदमी किसी गाड़ी को चाहेगा तो ठेल के गिरा देगा, अकेला ठेल पाएगा या नहीं पाएगा वो अलग बात है। लेकिन 10 आदमी मतलब हाथी जैसा है, गिरा देगा कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पे क्या है, 10 आदमी को लूज करना है और 1 से 1.5% को क्या करना है, गेन करना है। मतलब 100 में से 90-95 को क्या करना है, पैसा खोना है, और 5 से 10% को गेन करना है। तो 5 से 10% कौन सा रहता है कि प्रोफेशनल रहता है, वही काम है उसके पास में। अगर यहाँ पे छोटा छोटा कैपिटल लेके मैं आ रहा हूँ और मेरा ख़त्म हो जा रहा है कैपिटल, तो उतना पैसा रहेगा उसके पास में, और वैसा टीम रहेगा, और वो सालों से यही धंधा में है, तो हो सकता है वो प्रोफेशनल हो। लेकिन समय के साथ में सब बदलता है। तो सब बदलता है, तो ऐसा नहीं कि हम टाइम देंगे 10 साल और हमें मतलब कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। एक बड़े से टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो चैनल मिल जाएगा। वैसे तो मैं जल्दी फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन
आपको ये लेवल कैसे आया था वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, है ना। तो वो अगर देखेंगे तो ये वाला एक इतना प्राइस था, ये ड्रॉप होने के बाद में इतना था, ड्रॉप होने के बाद में इतना था, इसलिए मैंने कहा था कि ये प्राइस आ सकता है। ये कारण ये था। दूसरा कारण आप देखोगे तो हमारा जो 15 मिनट पे डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस लेके आया था, तो हम जब 15 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे थे तो हमें स्विंग ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो हमें क्लियर दिखता है, ग्रीन 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 दिखता है। इस एरिया को ही देखते हैं, इस एरिया में ग्रीन ही ग्रीन दिखता है। 15 मिनट का कैंडल लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कह दूँ, ये ड्रॉप किया है इस तरह से, है ना, और इस तरह से हो सकता है ये ऊपर निकल जाए, ऊपर निकल जाए, यहाँ तक आ जाए, इस लेवल तक। तो इस केस में अगर ये बड़े से मूवमेंट का देखेंगे तो मोर और लेस 50% पे है। अगर देखिए यहाँ पे प्राइस है, इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है। तो इसको देख लेते हैं पहले, और आता हूँ मैं उस पर 30 सेकंड पे, है ना। यहाँ पे देखिए ये एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट है। तो यहाँ पे बता दूँ कि ये 1/3 एरिया है। 1/3 एरिया है किसका? इस बड़े से मूव का, इस बड़े से मूव का जो यहाँ तक आया है, तो इसका 1/3 एरिया है। अगर अपने आप को ये नीचे ही करता है तो मे बी वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस एरिया में आ सकता है, नया हाई नया लो लग सकता है। तो इस एरिया में आ सकते हैं मोर और लेस। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। अगर पहुँचना रहेगा तो ये तीसरा पार्ट होता है, मोर और लेस होता है। तो इस यहाँ तक आ सकता है। अगर इससे पहले ये रिटर्न रहेगा तो हम ये कह सकते हैं, कि इससे प्रीवियस वाला जो स्विंग था उसको देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस वाला स्विंग था। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मूविंग एवरेज छोड़ दो और सब कुछ छोड़ दो, ये राउंड नंबर भी छोड़ दो, मैं जल्दी देखता नहीं, लेकिन काम करता है तो करता है। जब तक काम करता है तब तक काम करता है। राउंड नंबर है इसीलिए यहाँ से प्राइस घुमा क्या नहीं। राउंड नंबर पे देखोगे तो क्या होता है, OI ज़्यादा रहता है, मतलब पोजीशन ज़्यादा रहता है, तो वो इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 100 का प्राइस डिफरेंस है। तो राउंड नंबर पे 500 पे कहाँ पे क्या 46,000 यहाँ पे, है ना, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर 46,500 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर 47,000 पे होगा, 46,500 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पोजीशन होगा। तो एक राउंड नंबर पे मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस मूव को क्या कर दिया हूँ, ये जो एक मूव है तो उसमें कोई राउंड नंबर आपको दिख रहा है क्या? राउंड नंबर ये दिख रहा है, ये 50% है, आधा है। तो ये 46,000 और 47,000 में कहाँ गया, 47,000 में क्या होगा, ये 50% है उसका। अगर राउंड नंबर है यहाँ पे कितना 46,500 है, राउंड नंबर है, तो वो आधा है उसका। तो फिर वो आधा जाएगा तो फिर उसका आधा कितना हो जाएगा, 250 या 750 होगा। तो 750 पे तो होगा नहीं, तो पोजीशन कैसा रहेगा, 800 पे रहेगा और 700 पे रहेगा ज़्यादा। तो यही होगा और कुछ होगा नहीं इसमें। मतलब सिंपल सा है, जितना मैं कॉम्प्लिकेटेड हम सोचते हैं वैसा है नहीं। लेकिन यही चीज़ हमको मतलब सही साबित करना है कि हम सही है, तो उसके लिए चाहिए पैसा और उसके लिए चाहिए टीम। तो टीम बनाऊंगा मैं। ये मूव का 50% से ड्रॉप किया है, इस मूव का 50% से ड्रॉप किया है, मोर और लेस ड्रॉप किया यहाँ तक, और ये लेवल था। और दूसरा अगर हम अब देखोगे तो आपको बार बार कहा गया है, लेकिन कल भूल गया था, क्योंकि हमेशा याद कुछ रहता नहीं। मतलब हमेशा एक ही चीज़ हमें याद रहता है क्या, हमें नहीं याद रहता है। तो उस टाइम पे हम जब 30 सेकेंड में गए थे तो हम सिर्फ क्या देख रहे थे कि ग्रीन कैंडल कहाँ पे दिख रहा है, एलिफेंट बार कहाँ पे दिख रहा है, उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है, एलिफेंट बार कहाँ पे दिख रहा है, उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है, ऐसा देख रहे थे 30 सेकंड में। लेकिन ये कल ध्यान नहीं था मेरा कि 46,000 आने वाला है या नहीं। लेकिन आप प्रीवियस वीडियो सब देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ सकता है कि ये 46,000 क्यों था। एक राउंड नंबर था इसीलिए था, या फिर कुछ और रीज़न था। राउंड नंबर पहले मैं कह रहा हूँ कि भूल जाओ। ये एक एरिया था, आपको अगर पता हो, चैनल देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को वीडियो बनाना है ना।
तो यहाँ पे देखिए 46,000 इसी एरिया में आता था। तो रॉन्ग नंबर है नहीं है, हमें तो 46,000 रहे या 46,800 रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा ये था, ये जो मूवमेंट था उसका इस एरिया पे आके रिटर्न होता है। तो जो देखिए रिटर्न हुआ है, पावरफुल रिटर्न हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से रिटर्न होता जो कि सपोर्ट था, यहाँ से नहीं होता तो हम ये कहते कि भैया मोर और लेस यहाँ से रिटर्न होगा। यहाँ से नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये मूवमेंट है, एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है इसका, और इसमें मोर और लेस है। तो यहाँ से घूमा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से घूमेगा, यहाँ से नहीं घूमा तो इसका जो है यहाँ से घूमेगा, नहीं तो भैया ये मोर और लेस आता है। तो मेरा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हमें कोई कोर्स किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। थोड़ा सा ये लेवल आपको बता दिया मैंने कहाँ से आया, क्यों आया था, और ये आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। ये मूवमेंट आपको मैंने बताया दिया कि ये कहाँ से आया था, ये मूवमेंट आपको बता दिया कि कहाँ से आया था। हाँ ये आने से पहले भी बताया गया था और आने के बाद भी बताया गया था। तो ये रिकॉर्ड करके रखा है। आप हमें ज्ञान दोगे जीरो पे कि जीरो का क्या पावर है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ, और अगर आपको डिस्कस ही करना है तो आपको पहले पूरा देखना पड़ेगा, तब डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने जैसा है क्या इसमें, ये कोई आज तक तो है नहीं कि डेबिट हो रहा है ऑनलाइन, लाइव डेबिट हो रहा है, आपको ज्ञान देना है, डिस्कस करना है। डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं इसमें, जो दे रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल का है, बस इतना समझाना है। ये मैंने बता दिया आपको कि ये लेवल मतलब कहाँ से आया था, है ना, यहाँ से आया था। और प्रीवियस वीडियो सब देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया, मतलब एक तो आपको मैंने ये इतना नाप के दिखाया, इतना नाप के दिखाया ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट दिखाया, फिर ये मूवमेंट दिखाया। इस तरह से उसमें भी ड्रॉप था, वो मोर और लेस 50% था, मोर और लेस 50%, मोर और लेस 50% था। तो ये जो आपका लेवल आ गया था, किस तरह से यहाँ से नाप के लेके आया था, 1270 जो भी था यहाँ पे था। इसके बाद में आपको मैंने फिबोनाची का ये टूल लगा के दिखाया। फिबोनाची नहीं था, फिबोनाची का टूल है। अब फिबोनाची का टूल कैसा रहेगा, फिबोनाची एक्चुअल में देखोगे तो फिबोनाची का ये टूल रहेगा नहीं। इसमें जो भी इंजीनियर सब रहेगा, ट्रेडिंग करके दिमाग लगा रहेगा, तो उसने कुछ लिया रहेगा, रेफरेंस लिया रहेगा। तो फिबोनाची आप लोग करते रहो। मैं तो भैया जनरल ये किया हूँ कि भैया 2 से भाग दिया हूँ, 3 से भाग दिया हूँ, डेट्स ऑल। उससे काम नहीं चला तो फिर उससे ही क्रॉस कर इंजीनियरिंग कर दिया हूँ। तो ये हो गया एक, ये एक लो है, और लो पहले मोर और लेस लो फेल हो सकता है, डेट्स ऑल। मोर और लेस लो फेल हो सकता है, और या फिर यहाँ से फेल हो सकता है, या फिर यहाँ से फेल हो सकता है। तो डेट्स ऑल, इतना था, इतना सा है। अभी हम डिटेल में कह रहे हैं, बाद में हम लगाते बैठेंगे क्या, यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा मुझे कि क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या क्या है। और तीसरा यहाँ पे देखो, एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। ये मूविंग एवरेज कहाँ से आता है, 15 मिनट में क्या होता है, ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस रहता है। आपको कैलकुलेशन समझा दिया है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी गलती नहीं है ना। मैं चीख के चिल्ला के कह रहा हूँ, और बात इतनी सी है कि मैं प्रॉफिट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इसलिए आपका डॉट होगा या जो भी है यार, आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए तो मैं रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ, और ऐसा काट छाट करता नहीं। मैं गलत हो रहा हूँ तो ठीक है, गलत हो रहा हूँ, मैं सही हो रहा तो ठीक है, सही हो रहा हूँ। तो कितना परसेंटेज सही हो रहा हूँ, तो भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, एक ये है अंदाज़ा, एक नीचे जाएगा, और एक अंदाज़ा है कि साइडवेज जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 33%, नीचे जाएगा तो 33%, और साइडवेज होगा तो 33%। अगर ऊपर जा रहा है तो भैया 2/3 हिस्सा हमें डॉट है, 1/3 हिस्सा है। मतलब हम इसके लिए जागरूक हैं कि हमें जब तक ऊपर जा रहा है तभी तक रिटर्न हो रहा है तो हम निकल जाएंगे। ये
ये है थोड़ा सा, है ना। हाँ तो कहाँ पे था, हाँ तो 15 मिनट में क्या होता है, ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस आता है। कैसे, मैंने आपको बता दिया है, सेवरल टाइम बता दिया है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि ये जो मूविंग एवरेज लिया गया है 25, 125, 25 है, 125 है और 500 है। 500 लोग यूज करते हैं, 200 भी यूज करते हैं, 20 यूज करता है, कल 14 यूज कर रहा था कोई, फिर 20 यूज कर रहा था, फिर 25 यूज कर रहा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि ये जो 25 है ना, ये डेली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, मंथली एवरेज प्राइस वीकली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, वीकली एवरेज प्राइस के बाद ये मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए क्या है ये, क्या है ये है 5 से गुना और ये है 4 से गुना, तो वही है जो है सही है। तो ये 15 मिनट में आता है। अब हम 15 मिनट में तो ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 कॉम्बो है ये इसका। यहाँ पे आपको अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो भी हम ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ 30 सेकंड में भी लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ, 30 सेकंड में भी आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ, और आप 15 मिनट में हो तो भी लगा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो मोरलेस यही है ना, ये लाइन है, इस एरिया है ना, इसी एरिया से घूमा है। आपको क्या मतलब नहीं समझ में आता है हमें पता नहीं, लेकिन हम दुनिया को समझा के क्या करेंगे, हमारा ज्ञान है और हम ही समझ है। मतलब दुनिया तो बैठा है बस, कोई सुनाए हमें, लेक्चर दे, कोई कहे कि मैं ही क्या हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, बस जो किताब पढ़ के भी कह दे रहा है इस बात को, लोग सुनने जा रहे हैं उसको, है ना। तो और ये भूल जा रहे हैं कि भैया परमात्मा सबके पास है, हमारे पास भी है। तो हमारे पास है वो मरा हुआ है, मुर्दा है, और जिसके पास में जिंदा है उसके पास में चला जाता है आदमी सुनने के लिए। तो भाई ऐसा है कि कहाँ चला जाता हूँ मैं, ठीक है। ये जो कंसेप्ट सब है वो अपने आप में नेक्स्ट लेवल का है, और बात रहेगा कि मैं जो कहता हूँ उसमें आप जनरल एजम्पशन है, जो कह रहा हूँ वो 33% करेक्ट हो सकता है, 33% गलत हो सकता है, और 33% को ये समझ में आएगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 33% है, उसको हम अब कैसे इस्तेमाल करें अपने फ़ायदा के लिए। फ़ायदा कब होगा, पूरा आत्मज्ञानी है लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं उसका, तो क्या फ़ायदा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा अमाउंट चाहिए। तो ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा, वहाँ से, इसके लिए हमें ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था आपको कि वो जो 15 मिनट है ना, वो कब हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसको 5 से गुना कर रहे हैं। वो डेट टाइम फ्रेम में था, ये वीक टाइम फ्रेम में ले लो। तो 15 × 75, ये 75 मिनट है और कुछ है नहीं इसमें। तो हम स्विंग ट्राई कर रहे हैं। स्विंग में ऑप्शन बाय करके तो कई बार प्रॉफिट भी होगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, 1000 1500 हो जाएगा, या फिर 100 रुपया जीरो भी हो सकता है। तो ये दिक्कत है। तो सही से आपको इस्तेमाल करने पड़ेगा इस कंसेप्ट को, तो अच्छा मतलब बेनिफिट हो सकता है। वैसे भी बता दूं कि यहाँ पे हम किताब लिखने नहीं आए हैं और दुनिया को ज्ञान देने नहीं आए हैं। वैसे बता दूं कि ये जो ज्ञान दे रहा हूँ मैं अपने लिए दे रहा हूँ और रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। यूट्यूब पे आ रहा है, फेसबुक पे फ़िलहाल नहीं आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे कंटिन्यू है। और बात न रहा कि एक अच्छा अमाउंट मेरे पास आ जाएगा तो मैं जल्दी आ सकता हूँ। फ़िलहाल मैं 30 सेकेंड में इन्वेस्टिंग बता दूं कि इन्वेस्टिंग का ज्ञान दे दिया हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि सिर्फ बाई ही करना है और भूल जाना है, सेल कभी करना नहीं है। तो उसमें क्या होगा आपको, हाँ,
आपको भी कौन बनना है, वॉरेन बफेट, नेवर सेल, सिर्फ बाई ही करना है, तो वो भी बता दिया कि कहाँ पे बाई करना है। सिर्फ देखिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेलिस्ट है, अपने तरफ से मैं क्लियर कर दिया हूँ, इससे अच्छा कोई बना नहीं सकता और इसको काट भी नहीं सकता, वॉरेन बफेट हो या कोई भी हो, है ना। और डैडी हेयर करके भी है प्लेलिस्ट, आप देख सकते हो, उसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप है वो भी आप देख सकते हो। सिंपल एंड बोरिंग 25% है, उसमें भी आप बहुत कुछ देख सकते हो। ट्रेड फॉर ब्रेड है, उसमें पता नहीं, देखो आप निफ्टी 50 का है स्टॉक, वो भी देखिए आप। लाइव ट्रेड ये सब भी क्या है, तो ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। फिलहाल मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट जो भी हमें एक समझ में आता है, जनरल जो भी समझ में आता है वो पब्लिश करते जाता हूँ, पब्लिश करते जाता हूँ। एक टाइम पे आएगा कि हमारे पास में पैसा रहेगा, हमारे पास में खुद का टीम रहेगा, खुद का मतलब हायर नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे बॉस मैं ही रहूँगा। लेकिन ऐसा है कि हमारे पास में फिर हमें रोकने के लिए कुछ चाहिए, मतलब हमें थोड़ा सा आईना रखूँगा मैं, आईना दिखाए हमको, और जो मैं कह रहा हूँ वही दिखाए। ऐसा नहीं कि कुछ अपने से हमें सिखाए, ऐसा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही मेरे को याद दिलाए कि ये करना है। ऐसी बात है, गजनी हो जाता हूँ मैं भी, है ना, भूल जाता हूँ, 15 सेकंड में भूल जाता हूँ कि क्या करना था, है ना, 5 मिनट में पहले क्या करना था, अब क्या करना है, भूल जाता हूँ। तो वो मुझे याद दिलाते रहे, बस इसके लिए मैं अपने फैमिली को यूज करूँगा इसका। हाँ, मतलब ऐसा है कि इसमें मैं समझता हूँ कोई भी महान ट्रेडर बन सकता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 30 सेकंड में कुछ आज मतलब यहाँ पे कहाँ से चालू है, 19 तारीख से चालू है, तो उस तरह का एक मूवमेंट दिया है, ठीक है, फिर ड्रॉप किया है, फिर ठीक है, फिर इस तरह से 1 2 3 कॉम्बो दिया, और यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो गया यहाँ पे, और फिर ड्रॉप करके फिर यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कहाँ पे जा रहा है। एक तरह से आप देखोगे तो अपने आप को हायर लेवल पे शिफ्ट कर रहा है, इस तरह से जो भी बना रहा है, हम तो उतना ज्ञानी नहीं है, तो मे भी अब ये प्राइस आया है इस तरफ से, इस तरह से, और अभी देखिए ब्रेकआउट होगा या क्या होगा, मतलब कैंडल तो बन रहा है, कैंडल बन रहा है, सॉलिड कैंडल बन रहा है। ये टेल बार देखिए कितने, यहीं पे देखते हैं, ये देखना ज़रूरी है हमें 30 सेकंड हम क्यों चुने हैं, एक बार देख लेते हैं सेकंड में क्या क्या अवेलेबल है। 5 सेकंड में देखते हैं पहले इसी को, तो 5 सेकंड में चला, मतलब ये स्टॉक ऐसा हो रहा है जैसे हम करेंसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी मार्केट में ऐसा दिख रहा है। तो ये चीज़ हमें पता नहीं चल रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता है। ये देखिए एक ब्रेकआउट जैसा हुआ है, लेकिन पावरफुल इवेंट है, ये भी पावरफुल इवेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये देखिए 5 सेकंड में तो दे दिया, अब वे नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे खुला है, तो ये इसका दिक्कत है। तो हमें कुछ इस तरह का कैंडल चाहिए जो अपने, देखिए 5 सेकंड में सॉलिड ग्रीन कैंडल दे दिया, और इसको फॉलो थ्रू मिला है क्या 5 सेकंड में, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सॉलिड ग्रीन कैंडल है। अभी हम रहते तो एंट्री भी कर जाते, पैसा रहता तो, लेकिन ये फॉलो थ्रू दी क्या, नहीं। और अगले 5 सेकंड में यहाँ है, अगले 5 सेकंड में यहाँ है, अगले 5 सेकंड में यहाँ है, तो 5 सेकंड में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या जा रहा है ना। तो एक टाइम चाहिए, तो चलो 10 सेकंड में देखते हैं। 10 सेकंड में भी हमें उतना ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। 15 सेकंड में भी लगा के देखते हैं, तो भी मोटा मोटी ठीक है। अगर ये 15 सेकंड का है, ये देखिए 15 सेकंड में यहाँ पे आया था, लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं किया था, लेकिन ये 15 सेकंड में सस्टेन किया है, और अगले 15 सेकंड में यहाँ पे आ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें लॉजिक में बता रहा हूँ 30 सेकंड का, क्योंकि अभी हमें एग्री किसे करना है, किसी को नहीं करना है, हमें अपने आप को एग्री करना है और समझाना है अपने आप को। क्या समझाना है कि 30 सेकंड एक स्कैल्पिंग के लिए और ऑप्शन के लिए सही रह सकता है ना। तो एक टाइम चाहिए हमें, एक टाइम क्या चाहिए। अब 30 सेकंड में आते हैं, देखिए
30 सेकेंड में अगर ये ड्रॉप कर रहा है तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल दिखा है तो एक टाइम चाहिए जिसमें उसको प्रूव करना है कि हाँ अब ये जो एलिफेंट बार है वो ड्रॉप कर रहा है, उसको फॉलो थ्रू मिला है। ये जो एलिफेंट बार है यहाँ पे उसको फॉलो थ्रू मिला है। ये जो एलिफेंट बार है उसको यहाँ से फॉलो थ्रू मिला है। ये जो टेल बार है यहाँ पे टेल बार है 30 सेकेंड का, उसको फॉलो थ्रू मिला है। यहाँ पे एलिफेंट बार है उसको उतना फॉलो थ्रू नहीं मिला है। यहाँ पे जो एलिफेंट बार है उसको उतना फॉलो थ्रू नहीं मिला है, लेकिन अब हो सकता है क्योंकि चलो हाँ मैं क्या कह रहा था कि 30 सेकेंड है, ठीक है। और इसके बाद में अगर 45 सेकेंड लेंगे तो क्या है 45 सेकेंड भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हम फिर 1 मिनट में लेंगे तो फिर सेकेंड में आने का क्या फ़ायदा। फिर हम 1 मिनट में भी लेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इसको अगर कलर चेंज हुआ है तो इसको फॉलो थ्रू मिला है। यहाँ पे अगर कलर चेंज हुआ है तो फॉलो थ्रू मिला है, या फिर ये कैंडल बना है तो उसको फॉलो थ्रू मिला है, या फिर ये बड़ा सा विक है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये क्या है। इतना जब क्रॉस किया तो ये टेल बार है और इसको फॉलो थ्रू मिला है। ये टेल बार है, इसको फॉलो थ्रू मिला है। तो आप कर सकते हो यहाँ पे अगर कलर चेंज होगा तो उसको फॉलो थ्रू में भी मिल सकता है। लेकिन हम 30 सेकेंड इसलिए यूज किए हैं कि हम मतलब इस सेकेंड में हमको क्या करना है, स्काल्पिंग करना है। स्काल्पिंग करना है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए अगर 30 सेकेंड है अपने आप को सस्टेन के हम इन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये स्टॉप है हमारा तो अब देखिए अगर हमको निकाल देता है तो हम निकल जाएंगे, नहीं तो है तो निकाल देगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है 46,500 है ना। तो बैक टू बैक लगा रहे हैं। हमें पता रहना चाहिए कि हमें क्या बाय करना है। पहले तो यही पता रहना चाहिए। तो 46,500 पे हम इन किए हैं, मतलब एट द मनी हम लेते हैं हम कॉल के साइड में। तो एट द मनी लेंगे तो बहुत 1 2 3 में 3 में हमें फ्यूचर जैसा मूव करेगा, ऐसा नहीं हम फ्यूचर जैसा फ्यूचर ही हो। चलिए मैं भूल गया था इसको पॉज करना, लेकिन मैं कहाँ पे था। ये कैंडल बना था और मैं इसका लो जाएगा तो रिमूव के लिए कहा था, है ना। तो इसमें देखना पड़ेगा कि हमें ये कैंडल कौन सा बना है। ये कैंडल है, ये वाला कैंडल है। तो हम फिर क्या इसका लो गया है क्या? अभी तक तो नहीं गया है, लेकिन हम बाय किए रहेंगे। कहाँ पे किए रहेंगे? स्टॉप पे किए रहेंगे। तो हमें कुछ मिलेगा क्या? तो हमें जहाँ तक जितना कम से कम हमें इतना स्टॉप है उतना टारगेट मिलेगा तभी तो हम निकलेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम आज ही ट्रेड करना है या एक ही ट्रेड करना है, जान छुट्टी ख़त्म करना है, लॉस ही लेके निकल जाए। भाई मार्केट में रहना है,
मार्केट में रहना है। यहाँ पे बता दूँ कि ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, हो सकता है ड्रॉप क्या है, जस्ट पॉज ले रहा है और 1 2 3 कॉम्बो बना सकता है। लेकिन हर बार होगा क्या, हर बार 1 2 3 कॉम्बो ही होता है क्या? नहीं, यू टर्न भी होता है, भी टर्न भी होता है, 180 भी होता है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा इरादा हमें, जब तक ये मूविंग एवरेज इस तरह से था इसको ऊपर लेके जा रहा था, अब मूविंग एवरेज इस तरह से है तो इसको नीचे लेके जा रहा है। लेकिन जब तक इसको रिमूव नहीं करता है, ये कैंडल पे हमने बाय किया था, स्टॉप था, अब ये पावरफुल बार है, पावरफुल बार है तो अपने आप को ये होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ तक आए या कुछ इस तरह का मूवमेंट हो। लेकिन हमारा कहाँ पे स्टॉप रहना चाहिए? ये देखिए, ये तो स्टॉप निकल गया, ये भी स्टॉप निकल जाएगा। ये थोड़ा सा क्लोजिंग बेस पे हम देखते हैं, क्योंकि क्या चाहिए 2 मिनट पे ओलिवर सर इक्विटी कैश में क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि उनका साफ क्लियर मैसेज है कि भाई 2 मिनट में कितना नुकसान हो जाएगा, बताओ मेरे को कि 2 मिनट में कितना नुकसान हो जाएगा। 2 मिनट में 5 मिनट से तो कम नुकसान होगा। बात इतनी सी है, क्लोजिंग बेस पे मुझे मिले नहीं, फाड़ के रख दे, यहाँ पे लेके निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी हमारे लिए ख़तरा है। लेकिन हम देखिए क्लोजिंग बेस पे आना चाहिए, क्लोजिंग बेस पे आना चाहिए तो जाना रहता तो दिखा सकता था। देखिए ये कैसे पावरफुल हो रहा है, ये पावरफुल हो रहा है तब जाके ये चेंज हो रहा है। आप एक चीज़ नोट किया रहेंगे कि नहीं किए रहेंगे, क्लोजिंग बेस पे तो हमें निकाल दिया, तो अब रह के कुछ फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ आपको मैं क्लियर कह दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिख रहा था कि ये दर 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 नीचे जा रहा था और ये अपने आप को टाइम लगा रहा था, नीचे नहीं जाना है ऐसा करके। तो हमें कम्प्लीटली हम रॉन्ग हो गए हैं, और हमें यहाँ से क्या देखना चाहिए था कि ये जो मूव है ना, इसका 1 2 3 कॉम्बो के लिए मूविंग एवरेज जब तक है, मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ कि मूविंग एवरेज इस तरह से जा रहा था तो ये प्राइस ऊपर था। मूविंग एवरेज भाई क्या है, देखिए अदर साइड में एक ये जो रिमूव हुआ है ना, तो अदर साइड में एक अच्छा ट्रेड रहेगा, आएंगे हम। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज क्या है, इसका क्लोजिंग बेस पे ये ट्रेंड लाइन जैसा ही है। आप देखो ट्रेंड लाइन जैसा ही है, ये एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, और जब तक ये ऊपर प्राइस रहता है तो एक स्विंग ऊपर की तरफ रहता है। अब ये प्राइस ऊपर आया है, मतलब लाइन ऊपर आया है और प्राइस नीचे आया है, तो इसका मतलब है कि ये ड्रॉप कर रहा है। अदर साइड में एक अच्छा ट्रेड है, यहाँ पे रिमूव हुआ तो आप घबरा मत जाना, यहाँ पे रिमूव कर दिया हमें तो घबरा मत जाना। वेरी नेक्स्ट क्या है, अगले साइड में ट्रेड था, तो वो सब थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा। हम आते हैं, भोसरी वालों सबका कोई काम नहीं रहता है, भोसरी के 9 बजे से फ़ोन करने लगता है, बाप का रिचार्ज करा दे माधर चोद, है ना। ऐसा लगता है भोसरी वाले सबका क्या कि उसके लिए रिचार्ज करा के रखते हैं, रिचार्ज ना कराओ तो कट कर देगा जियो वाला फ़ोन, रिचार्ज कराओ तो ऐसा लगता है रॉन्ग नंबर के लिए, बैंकिंग के लिए ही रखा है, फ्रॉड वालों के लिए ही रिचार्ज कराता हूँ। खैर मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि देखिए मूविंग एवरेज का क्या काम रहता है। देखिए एक अपने आप में ट्रेंड लाइन डालोगे तो भी आपको खींचोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, इसके बाद में धीरे धीरे आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन खींचोगे नहीं खींचोगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मूविंग एवरेज हमें बता दिया कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, अब ये रिट्रेस के लिए आया, अब ये मूविंग एवरेज इस तरह से आया है। हमने ट्राई किया तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम गलत हो गए, गलत तो हम कहीं भी हो सकते हैं, मार्केट है, किसी को भी सही कर सकता है मार्केट, है ना, और किसी को भी गलत। तो ये जा रहा है अपने लोअर प्राइस के लेके जा रहा है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 75 मिनट का कैंडल लगा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मतलब कहा गया था कि यहाँ पे ये जो वीक है, वीक क्या है, ये वीकली एवरेज प्राइस को सपोर्ट लेके फाड़ के निकला है। लेकिन वीकली एवरेज प्राइस यहाँ पे है और यहाँ पे सपोर्ट लेके निकला है, ये तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फाड़ के निकल रहा है, वीक यहाँ पे दिख रहा है इस एरिया पे, और वीकली एवरेज प्राइस यहाँ पे है, तो ड्रॉप हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो गया है ना। तो खैर यहाँ पे
3 सेकंड में जाए। थोड़ा सा सिस्टम चाहिए ऐसा कि बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखे। आपको स्कैल्पिंग करना है तो भी आपको एक बड़ा सा सिस्टम, मतलब हमें सिर्फ स्क्रीन में वीडियो रिकॉर्डिंग यहीं पे करना है ना, तो भी यहाँ पे हमारा जो भी चार्ट है, टाइम फ्रेम सब है, क्या सब टाइम फ्रेम है, मंथली है, वीकली है, डेली है, 75 मिनट है, 30 मिनट है, 15 मिनट, 5 मिनट है, 30 सेकेंड है, नहीं भी इतना है तो एक डेली रहना चाहिए, एक 75 का रहना चाहिए, एक 15 मिनट का रहना चाहिए, एक 30 मिनट का तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही रहे, फिर भी रहना चाहिए जो हम। और रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो हम भी ओलिवर विलेज सर हो जाएंगे, गूगल लगा लेंगे, कौन सा सनग्लास लगा लेंगे, ऐसे ही दिखेगा, लेकिन हम इधर उधर हर जगह दिखते रहेंगे। क्या पता वहाँ पे एडवाइस करता हो कोई, ये भी तो हो सकता है, बड़ा आदमी है, कुछ भी हो सकता है, कान में लगा के रहता है क्या बोलना है ये भी कह सकता है। हम कई बार चूक जाते हैं, बोलना ये रहता है, 2 पॉइंट भूल जाते हैं। कोई ऐसा हो जो हमें हमजादी के सर ऐसा आपने कहा था और ये इस तरह से पॉइंट है आ रहा है, ये चूक रहे हैं यहाँ पे, तो कह सकता हूँ। कान में लगा के रखा है, सचमा लगा के रखा है, एक ही स्क्रीन दिखा रहा है, कभी कभार एक ही स्क्रीन दिखाता है तो इतना ही दिखाता है इस साइड में, और इस साइड में क्या रहता है पता नहीं, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बड़ा सा स्क्रीन रहे तो हम उतरेंगे तो सही से उतरेंगे, उसके लिए पैसा है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं पिता का मदद न लूँ, अपने दम पे खड़ा करूँ। अब हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हाँ, पिताजी ने मदद नहीं किया, बहुत कमी लग रही है, लेकिन क्या करेंगे, मैं भी चाहता हूँ कि दो झटका मतलब मैं भी करके दिखाऊं, और करके दिखाऊं, और ये नहीं करके दिखाऊं इससे पैसा निकाल के और उसको दू खर्चा करने के लिए, गाड़ी दू चढ़ने के लिए, मतलब ये हो फील हो कि ये भी हो सकता था, मैं गलत नहीं था, है ना। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 2 3 कॉम्बो बनाया, ठीक है। अब 3 4 कॉम्बो भी बना सकता है, कोई भरोसा नहीं है, जब तक इस लाइन के नीचे है तो हम क्या सोच रहे हैं कि नीचे ही जाएगा। या फिर ये भी लगा सकते हो आप कि ये जो मूव था, ये मूव का क्या था, ये मूव का क्या था, 1/3 एरिया से नीचे था तो नया लो लग सकता था। नया लो लगेगा तो कहाँ तक लगेगा, देखिए यहाँ से निकलेगा, एक 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, तो तीसरा पार्ट कौन सा था, ये था मोरलेस, तो मोरलेस उतना ही है, और क्या है आपको, और क्या है, ये टारगेट निकल जा रहा है, एक छोटे से स्विंग में निकल जा रहा है, तो और क्या चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे 46,500 कहाँ पे था, 500 यहाँ पे था ना, 46,600 का यहाँ पे मतलब पुट लगाते हैं, देखते हैं अदर साइड में सिर्फ एट द मनी ट्रेड किया था तो इतना चला, ठीक है। और थोड़ा सा और डीप जाते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे जाते हैं तो कैसा दिखता है हमें 30 सेकेंड में। हमें देखिए, आपने सुना होगा कि भाई इन द मनी जाता है तो फ्यूचर की तरफ बिहेव करता है ऑप्शन, ठीक है। तो इन द मनी जाएगा तब फ्यूचर की तरफ बिहेव करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फ्यूचर ही चाहिए मुझे, डीप इन द मनी चाहिए, और 30 सेकेंड का कैंडल चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ पे भी आप ये लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हो। हम यहाँ पे ट्रेड कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो हो रहा है क्या। तो यहाँ पे जो एक अपसाइड का मूवमेंट था, ड्रॉप था, मोर और लेस 50% वाले जोन में था, है ना। इसके बाद में निकला है तो वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका टारगेट, देखिए ये हो सकता है 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये तीसरा पार्ट है, मोर और लेस हो सकता है। बात ख़त्म हो गई, ये इसी एरिया में आया था, टारगेट जो था उसका इसी एरिया में था। अब यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है ये, तो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं भाई, जो ज्ञान यहाँ पे दे दिया हम होने के बाद में वो यहाँ पे लागू हो रहा है क्या। तो चलिए, ये इसका लो है और ये इसका हाई है ना। ये अपने आप को 50% पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी तो यही मैं ज्ञान दे रहा था अभी, तो यहाँ पे भी दे रहा हूँ। तो ये अपने आप को इस स्विंग का क्या है,
मोरलेस 50% वाले जोन में, है ना, मोरलेस 50% वाले जोन में ये है। तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लास्ट स्विंग पकड़ना पड़ेगा हमें, ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं हम। तो लास्ट स्विंग ये है, हाई और लो है। यहाँ से थोड़ी देर पहले क्या ज्ञान दे रहे थे, ये देखिए 30 सेकेंड में है वो, इस प्राइस पे हम इन किए हैं, 490 पे इन किए हैं। चलो 490 पे इन किए हैं, ये हमारा स्टॉप है, 490 पे इन किए हैं। एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि ये जो मूवमेंट था इसका मोर और लेस 50% वाले जोन में था। दूसरा चीज़ आपको देखिए, ये जो डेली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से फायर अप हो रहा है। तो ये हो सकता है हमें गलत साबित करने के लिए ये कर दे, लेकिन इसको फॉलो थ्रू भी मिल सकता है, फॉलो थ्रू मिल सकता है। 490 पे इन के हैं, थोड़ा सा गलत हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इन करना चाहिए था और यहाँ पे स्टॉप देना चाहिए था। फ़िलहाल हमें तो गलत तो कुछ हुए नहीं, लेकिन मल्टीपल साइन है, ऐसा नहीं कि एक बार गलत हो गए तो हम चूतिया हो गए। चूतिया मतलब मार्केट किसी को भी चूतिया बना सकता है यहाँ पे, और किसी को भी क्या बना सकता है, हीरो बना सकता है। यहाँ पे आप देखो, एक 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, तीसरा पार्ट ये है। देखिए मोरलेस आ रहा है क्या यहाँ पे, इस एरिया में आ रहा है क्या। हम आपको 30 सेकेंड में ट्रेड करके दिखा रहे हैं, ट्रेड करके नहीं दिखा रहे हैं, सॉरी। हम थोड़ा सा मतलब जो 30 सेकेंड पे ज्ञान देना था उसको हम थोड़ा सा देख रहे हैं। ये रेंज में था, ये रेंज में मार्केट था जो भी था। अब ये टूटा है तो ऐसे 1 2 3 कॉम्बो बना रहा है, यहाँ पे 1 2 3 कॉम्बो बना रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, इस एरिया में आता है तो मे भी हमें समझ जाना चाहिए अब कि क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। हम यहाँ पे निकालें, यहाँ पे आपको बता दूं कि भैया ये मोर और लेस एरिया था, हमें टारगेट के लिए देखना चाहिए था। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मोर और लेस इस एरिया में आना था। और आपको बता दूं कि 1 मूव, 2 मूव और 3 मूव हो गया। अब ये कहाँ से जाता है नहीं पता, लेकिन छोटे से टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये एक ही मूव रहेगा। बड़े से टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये एक ही मूव था, और फिर ऐसा 2-3 मूव दे सकता है। फिलहाल मेरा काम हो गया है ना। देखिए थोड़ा सा हमें बोला, कान पे कोई आ गया था। खैर, मैं आपको क्या कह रहा था कि भाई ये जो हम 30 सेकेंड में स्कैल्पिंग के लिए उतरे हैं, तो यहाँ पे देखो 1 मूव हो गया, 2 मूव हो गया, 3 मूव हो गया, 3 मूव हो गया। ऑलमोस्ट आपका काम हो गया है। अब इस मूव में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि ऐसा जाएगा या नहीं जाएगा, जाने के लिए जा भी सकता है। एक बड़े से टाइम फ्रेम में ये एक ही मूव रहेगा, एक ही मूव रहेगा, और ये करेक्शन लेगा थोड़ा सा, और फिर निकलेगा ऐसा, फिर मूव बनाएगा, फिर थोड़ा सा करेक्शन लेगा, और फिर ऐसा मूव बनाएगा। वो अलग बात हो जाएगा। फिलहाल हमें स्कैल्पिंग के लिए जो भी मिला वो 1 2 3 कॉम्बो, 1 2 3 4 5 वाला कॉम्बो था। ये हमेशा 1 2 3 नहीं रहता है, 1 और इसके बाद भी हो जाता है, यू भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है 1 2 3 कॉम्बो कॉमन है, रहता है 1 2 3 कॉम्बो है। अब यहाँ पे 4 5 भी हो गया है। खैर, होने के लिए कुछ भी हो सकता है जो सामने दिख रहा है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे लाइव ट्रेड करके, मतलब पैसा रहता उसमें लॉस हो जाता, तब दिमाग काम करता नहीं करता, फंस जाते हम। ऐसा है कि आपको कोई धंधा नहीं है ना, कुछ काम नहीं, देह हाथ दुख रहा है, किसी को जाके रोड पे गरिया दो। अब वो दूसरे
आदमी रहेगा, कोई रहेगा समझदार आदमी हंस के चल देगा, सोचेगा पागल है, या फिर कोई रहेगा जो ऐसा रहेगा दुगने वजन का गाली दे देगा, या फिर आप किसी को एक थप्पड़ दे दो ऐसे ही हो हल्ला कर लो, तो फिर उसमें दिमाग उलझ जाएगा, फिर उसका रिएक्शन आपने जो किया है उसका रिएक्शन मिलेगा आपको, है ना। तो ये होता है। तो दिमाग क्या है, दिमाग को अगर फ्री नहीं रख पा रहे हो, साइकोलॉजी इशू है, दिमाग को अगर फ्री नहीं रख पा रहे हो, यहीं पे उलझ गए आप, यहाँ पे लॉस हो गया, अरे बाप रे बाप कैसे लॉस हो गया, ऐसे ही करते रहो, तो ये मूव आपको नहीं मिलेगा। ये होने वाला है, आपको समझना पड़ेगा कि हमने ट्राई किया था, हमने इस मूव में मान लीजिए कि यहाँ पे इन किया और ये स्टॉप है, ये ऊपर गया तो गया, नहीं गया तो यहाँ पे निकाल रहा है तो हमें निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे और इस मूव में 300 कमाई, इस मूव में 300 कमाए और यहाँ पे 3000 लॉस कर दिए। यही होता है मेरे साथ में। आपको यहाँ पे मैंने क्या क्या दिखाया इस मूव का, और यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं। कोई ओवाई डाटा आपने देखा हो या नहीं देखा हो हमें नहीं पता, हमें हमारे बैकग्राउंड में तो कोई ओवाई डाटा वगैरह नहीं लगाता। यहाँ पे देखो है, यहाँ पे क्या है, फायर 1 है, लेकिन नहीं लगाता क्योंकि आदत होता है लगाने का, और लगा के हम हाईली एडवांस डाटा क्या ये करेंगे, हाईली एडवांस डाटा क्या हम रिकॉर्ड करेंगे कि OI है, और OI को हम पुट साइड वाले OI को माइनस करेंगे कॉल साइड वाले OI में, और जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस तरह से बनेगा मालूम है, इस तरह से बनेगा, कहाँ गया है, इस तरह का बनेगा। तो आपको देखना है, देखो ये OI डाटा है, OI डाटा ही समझो। ये एडवांस से एडवांस कंसेप्ट पे जाओगे तो OI डाटा आपको, प्राइस ऐसा घूम रहा है तो OI डाटा भी ऐसा ही घूमेगा। मैं करके देखा हूँ, आपको करना है तो करो, है ना। तो मुझे ना इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे किसका हाई है, कहाँ पे क्या लो है। इसे तो समझ में आ रहा है कि ये अपना ब्रेक कर रहा है तो हमें मिलेगा, या यहाँ पे भी ब्रेक कर रहा है तो आपको कूदना है तो कूदो, है ना। लेकिन हमें उस तरह का डिटेल नहीं मिलता है, कहाँ पे गैप डाउन है, कहाँ पे गैप अप है, ये सब नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, कैंडल में यूज़ करते हैं। तो कैंडल में OI डाटा उतना पावरफुल, आप उसके लिए अपना सिस्टम बनाओ, डेवलप करो। उतना करने की क्या ज़रूरत है, जब ये प्राइस ही अपने आप में सब है। उतना करोगे, उस तरह का लेवल का ये बनाओगे, OI डाटा का बनाओगे तो सेम कैंडल मिलेगा आपको, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, सेम चीज़ मिलेगा। तो उससे अच्छा भाई ये जो दे रहा है वो ले लो, उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या दिखाया, यहाँ पे छोटे से टाइम फ्रेम में पहला जो भी था, 1-2 सेल गया या नहीं गया आप मान सकते हो, जो भी मानना है आपको मानो। मानने के लिए तो कुछ भी मैं आपको कह दूँ कि समझदार आदमी को इशारा काफ़ी होता है। और भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, कह तो दिया, लेकिन कितने लोगों को समझा पाया? क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं है। पहली बात, जो भगवान श्री कृष्ण अलमैट्री रहता, मतलब एज अ क्रिटिक्स करना चाहिए। हमारी भी मज़ा लेता है भगवान, ऊपर से कहते हैं कि कठपुतली है और मज़ा लेता है, खेलता है, माया जाल में फंसा देता है, तो मज़ा लेता है। तो भाई हम भी भगवान से थोड़ी कम है, जो बोल पा रहे हैं इसलिए कि भगवान अंदर है, प्राण अंदर है, इसलिए बोल पा रहे हैं। प्राण निकले तो आधा घंटा 24 घंटे में बाँस मारने लगेगा शरीर, यही होता है। तो मज़ा लेते हैं, भगवान भी हमारा मज़ा लेता रहता है। वैसे तो हम भगवान के बड़े मतलब क्रिटिक्स भी है, और प्रकट हो जाए तो चरण पकड़ लें, सबसे पहले मैं ही पकड़ूँ, है ना। लेकिन खैर यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि ये हाई है और ये लो था, है ना। यहाँ पे क्या क्या है, और यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज हटा रहा हूँ मैं। एक मूवमेंट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। और ये अपने आप को, ये हाई था और ये लो था इसका, तो यहाँ पे लगाया। ये 1/3 एरिया से नीचे है तो क्या हो सकता है, नया लो लग सकता है। नया लो कहाँ तक लगेगा? तो नया लो देखिए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये होगा। मोर और लेस हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। आपको नहीं लगता है ये मतलब नेक्स्ट लेवल का है, ये नेक्स्ट लेवल का है? नहीं लगता है तो हम क्या करें भैया, नहीं लगता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। वैसे भी ये कंसेप्ट मेरे लिए है, और मैं क्या हूँ, सालों से लॉस में हूँ।
और क्या पता यहाँ पे पैसा होता तो इतना दिमाग रहता कि नहीं रहता। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं पैसा तो एक बार थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम लूँ। मतलब अभी देखिए कंसेप्ट पे क्या काम करना था, कंसेप्ट पे हमें थ्योरी बनाना था या जो भी करना था, तो ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का कंसेप्ट लेके आया। ठीक है, अपने आप में ये भी अलग है। देखिए नेक्स्ट लेवल का, ये भी नेक्स्ट लेवल का है। आप देखो यहाँ पे जब तक ये ऊपर जा रहा था, प्राइस ऊपर था, तो हम सोच रहे थे ऊपर है। ये एक हैवी कैंडल था, इसको रिमूव कर दिया, इसके बाद में ट्रेंड चेंज हो गया। इसमें हम कुछ माल छाप पाए तो ठीक है, नहीं तो वेरी नेक्स्ट इस मूव में तो कर सकते थे। इस मूव में छाप पाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें तो कर सकते थे। जो रिकॉर्डिंग में, ऐसा नहीं कि ज्ञान दे रहा हूँ ऐसे फ्री में, रिकॉर्डिंग करके आप हमें समझाओगे तो उससे पहले देख लेना वीडियो, है ना। मैंने कहा कि भाई कोई क्वेश्चन यहाँ पे मेरे द्वार से भी खाली लौट जाओ। अभी तक किस किस के द्वार पे गए भीख मांगने हमें पता नहीं, लेकिन ये द्वार मेरा है और यहाँ से खाली हाथ नहीं लौट पाओगे, दैट्स ऑल। तो आपके क्वेश्चन आपके पास ही रह जाएगा, आपका क्वेश्चन पैदा ही नहीं होगा, पहले ही ख़त्म हो जाएगा अगर सही से देख लोगे तो, है ना। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे इन करना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप है। अगर फॉलो थ्रू मिला तो मिला, नहीं मिला तो यहाँ पे देखिए एक कुछ था यहाँ पे जो हायर लेवल पे इसको सेल कर दिया, इस एरिया में आया था। तो ये हो सकता है डर के ड्रॉप कर जाए या फिर फाड़ के रख दे, ये भी हो सकता है। 600 का लेवल दिख सकता है यहाँ पे, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हम 30 सेकेंड में यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 वाला कॉम्बो मिला और हम सोच रहे हैं कि बात ख़त्म होगी, लेकिन 5 मिनट में जाएगा तो साला एक ही कैंडल रहेगा, क्या पता 15 मिनट का कैंडल एक ही कैंडल है। तो उसमें एक मूवमेंट ये हुआ, थोड़ा सा करेक्शन के लिए अब जा रहा है और फाड़ के रख देगा, एक और कनेक्शन दे देगा, हमें क्या पता, कुछ पता नहीं। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले, तो पैसा लगाता हूँ दिमाग नहीं काम करता, वो अलग बात हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या है, मेमोरी है गलत है, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमें क्या दिख रहा था, यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा था और यहाँ पे हमारा स्टॉप था, गांठ फट गया था वैसे, लेकिन ये एरिया में कुछ भी था। तो इसमें पावर होना चाहिए जो फाड़ के निकल जाए। अब ये लो यहाँ तक, इसमें जो सेल क्या रहेगा, उसका सेल यहाँ पे रहेगा, वो फाड़ के रख दिया, लेके निकल रहा है, ये भी तो हो सकता है। मार्केट तो ऐसे ही चलता है। ये इसके ऊपर में अगर आप देखोगे ऑल टाइम क्या होता है, 70 to 80% ऑल न्यू हाई ऑल न्यू लो फेल होता है, यहाँ तो फेल हो रहा है। या फिर आप ये देख सकते हो कि यहीं पे अगर एक मूव है, ये एक मूव है, तो आपको मैं दिखा दूँ कि हमें कुछ ज्ञान, मतलब ऐसा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहता है, किसी से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड मैं करता हूँ। हाँ ये है कि समय, मतलब समय, या फिर देखो हमें तो अब साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, साइकोलॉजी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हम इस पे स्क्रीन पे तो काम कर लिए, बहुत स्क्रीन पे हम काम कर लिए। हमारे पास में है क्या है, फिबोनाची का है एक, और ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है। कभी काल अभी बात चला है ट्रेन लाइन का, तो ट्रेन लाइन भी प्लॉट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं ये भी कर लेता हूँ, बाद में ये भी कर लेता हूँ। तो जो भी कॉमन यूज होता है वो यहाँ पे है। लेकिन मेरा क्या है, 5 लेयर प्रोटेक्शन ये वाला है, और डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है 1 2 3 कॉम्बो, 1 2 3 4 5 कॉम्बो, ये सब आते रहता है। तो उसमें हमारा काम हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहने के लिए लेके आया था कि ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। ये एक स्विंग था, ड्रॉप था। अब यहाँ पे आप देखो, हमें आपको मतलब लाइव ट्रेड हमें कहना पड़े। अब हम इस एरिया को कवर कर रहे हैं, इस 1/3 एरिया को इसमें लगा रहे हैं 5 लेयर प्रोटेक्शन, एक बार और लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से इस तरह से हम लगा रहे हैं इसको। अब देखो काम कर रहा है क्या, आपको नहीं लगता काम करना चाहिए? वॉरेन बफेट के पास भी ये नहीं रहेगा, और वो कौन था, राकेश झुंझुनवाला जी, उनके पास भी नहीं रहेगा। और डीमार्ट के संस्थापक है, क्या नाम है, राधा कृष्ण दमानी जी, उनके पास भी रहेगा नहीं रहेगा। रहता तो पब्लिश करना चाहिए था। अब मैं दिया हूँ तो यह मत कहना कि मेरा है ना, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड है क्या पब्लिक में? आपके पास कुछ था तो किताब लिखना चाहिए। वैसे मैं किताब पढ़ता नहीं, पढ़ना रहता तो यहाँ पे मतलब गाना नहीं घिसता, है ना।
तो इसलिए रिकॉर्ड करके रखा हूँ यहाँ पे। ये टारगेट था। अब ये कहाँ कैसे आता है उसके लिए आपको पूरा सीरीज़ देखना पड़ेगा। देखना है तो ज़रूरत है, ये नहीं ऐसा चलेगा नहीं काम कि आओ मुझे कुछ पैसा देता हूँ और मुझे 1 to 1 बता दो, स्पेशल क्लास दे दो भैया, यहाँ पे बता दो कि अब फिर मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो रहने देता हूँ, नहीं बोलता हूँ। मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं यहाँ पे स्पेशल क्लास कोर्स बेचने के लिए नहीं आया, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नहीं आया। आप यहाँ पे बता दूँ कि मैंने छोड़ दिया इसको, यूट्यूब को छोड़ दिया और ये वीडियो सब नहीं देखा हूँ खुद से। 15-20 को ये लगा के नहीं देखा हूँ। इसमें थोड़ा सा लगाया था, अभी मैं आदत छोड़ दिया था, तो ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, तो ये 7 व्यू अपना ही आया हुआ है, जो भी है छुप छुप के, या फिर ऐसे एक बार देख लिया और हटा दिया तो भी व्यू दिख जाता है, उसका कुछ नहीं। ये 3 व्यू उसका है। यहाँ पे 19 व्यू दिखा रहा है, तो भाई मैंने नहीं देखा है ये व्यू आया हुआ है। और इसमें मैं 20 को और दे दूँगा तो 40-50 हो जाएगा। तो ये मैं छोड़ दिया हूँ। और ये ऐसा हुआ रहेगा कि स्काल्पिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, 30 सेकेंड में वो टाइटल के हिसाब से आ गया रहेगा। गलती से आ गया रहेगा तो उसको देखना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं करता हूँ 5 लेयर प्रोटेक्शन की बात, मैं करता हूँ डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस की बात। यहाँ पे देखो यही इसका बॉटम था, मतलब टॉप था, है ना। और ये जा रहा है 1 2 3 कॉम्बो। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 था और यही था। यहाँ पे 6 7 8 9 10 जो भी करोगे वो तो ठीक है, लेकिन ये अपने आप को क्या किया है, इस लेवल 1 2 3 4 5 वाला है ना, ये इसका लास्ट था। और ये अब जाएगा तो अच्छा खासा जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके रख रहे हैं कि हम जो दिए हैं वो नेक्स्ट लेवल का है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेवल का है। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो प्रोफाइल ठीक ठाक रहेगा तो हम आंसर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। हमें ब्रांड बनाना है। यहाँ बी से बिहार भी होता है, बी से बॉर्न फॉर ट्रेड है ना, बी से बिहार, और टी से ट्रेडर भी हो सकता है, बिहारी ट्रेडर भी हो सकता है। ये बी बिहारी और ये टी से ट्रेडर, बिहारी ट्रेडर भी हो सकता है। लेकिन खैर हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि मैं कहीं पे हूँ आज और जीवन यापन के लिए हूँ। तो मैं मान लेते हैं कि दिल्ली बॉम्बे करता हूँ, तो दिल्ली बॉम्बे वाला सऊदी और यूएसए करता है और क्या करता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली बॉम्बे है तो वहाँ पे सब अमीर ही आदमी है, कोई काम नहीं करता है, सब अमीर ही है। सब दिल्ली बॉम्बे है, बस दिल्ली में घर है या बॉम्बे में घर है तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे ऑलरेडी अमीर हो गए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा जीवन यापन के लिए चाहिए पैसा, वही मतलब मैंने ऐसा लगा है कि बिहार से जाना है दूसरे स्टेट में काम करने के लिए। तो बिहार से मैं निकल तो गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी घर पे जाऊँ, और उसी चक्कर में शेयर मार्केट में आया हूँ। और ये है कि भोसड़ी के फाड़ के रखा है, तो मैं भी इसको फाड़ के रखूँगा। मैंने कहा कि नंगा कर दूंगा तो कर दिया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं किया हूँ। यहाँ पे देखो इस मूव का क्या है, 1/3 एरिया से ड्रॉप है, इस मूव का 1/3 एरिया से ड्रॉप है, इस मूव का 1/3 एरिया तो यहीं पे ख़त्म हो गया था। मोरलेस 50% वाला जोन था, अगर लगा के देखोगे तो हमें ज्ञान देना था वो मैंने दे दिया। और ये यहाँ पे 1/3 मतलब मोरलेस 50% में आके रुका है। देखो इतना एग्जैक्ट मिलता है, तुम्हारे फिबोनाची में मिलता है या नहीं मिलता है हमें पता नहीं। हम रिप्लेसमेंट के लिए आए हैं। पहले बता दूं कि यहाँ पे जो भी एक्सिस्टिंग है वो हमारे लिए है या नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे लिए खुद का रहना चाहिए। हमारे लिए मैं अगर मान लेते हैं कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, जो भी जैसा मैं सोचता हूँ भगवान करे ऐसा हो जाता है, तो मैं रखूँगा तो मैं अपना लोग रखूँगा। अपना मतलब अपनी बीवी को रखूँगा, अपने बच्चे को रखूँगा, अपने सगे संबंधी को रखूँगा फर्स्ट रो में।
और ओलिवर विलेज सर जैसा अगर बनाना रहेगा, भगवान ने चाहा तो ऐसा होता होगा, तो अब तो फर्स्ट रो में हमारा ये लोग रहेगा। इसके बाद में जो हमें अरे कंपनी को मतलब जो ट्रेडिंग को जो मैं दूंगा ज्ञान उसको फॉलो करेगा वही रहेगा, नहीं तो कोई दूसरा नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं क्लियरली कह दिया हूँ कि हम बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम में आए हैं, 30 सेकेंड में आए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया और ये बात ख़त्म हो गई। तो प्रॉफिट एक मूव आपको मिल गया। अब ये टाइम पास कर रहा है तो ये जस्ट होल्ड कर रहा है और फाड़ के रख देगा, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यू टर्न हो जाए, ये भी हो सकता है। नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको हम ये करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो ये एक बार देख लेते हैं। क्योंकि अगर मेरा दिमाग पैसा नहीं लगाता हूँ तभी काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है जैसे ऑल न्यू हाई फेल होता है, ऐसा हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोअर से लोअर टाइम फ्रेम में क्या लगा सकते हो। ये देखिए किस तरह से इस एरिया में रिएक्ट करता है। इस एरिया में नहीं करेगा तो फिर इस एरिया में करेगा, इस एरिया में नहीं करेगा तो फिर ये वाला है लाइन। वेरी नेक्स्ट आपको कहूँगा कि ये 1 2 और ये 3 है, मोर और लेस है। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि अप गया है। यहाँ पे आप देखो तो यहीं पे है। अब ये भी कह सकता हूँ अगर कुछ नहीं दिखाओगे तो ये हो सकता है कि मतलब नहीं लगाते हैं। तो ये देखिए ओपन प्राइस है, मोर और लेस फेल हो सकता है। और क्या चाहिए आपको भाई? कंसेप्ट की ज़रूरत मतलब है मेरे पास में कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन कह रहा हूँ तो है, उस लेवल का है ज्ञान जो कह रहा हूँ। तो देखिए धीरे धीरे प्राइस है ना अपने आप को क्या कर रहा है। एक मूव था जिसमें हमें लॉस हो गया, लेकिन एक मूव और 2 मूव हम पकड़ लिए। अब यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ये इसको ऊपर जाना रहेगा तो या तो फाड़ के रखेगा, फिर थोड़ा सा करेक्शन लेगा, तब हम देखेंगे कि दूसरी बार में क्या होता है। वैसे भी बता दूं कि यहाँ पे एक देखिए क्लियर तो कर रहा है। यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल था। अब यहाँ पे देखो लाइट कट गया है। खैर यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल था, इसको फॉलो थ्रू मिला है। एक टेल बार था, उसको फॉलो थ्रू मिला है। एक टेल बार ही समझो, यहाँ से ओपन है, ये क्लोज है, तो दोनों को मिलाओगे तो इस तरह का एक टेल बार बनता है, इस तरह का। तो वो भी क्या है, उसको फॉलो थ्रू मिला है। तो छोटे ऐसा नहीं कि छोटे से टाइम फ्रेम में आप मतलब नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि मतलब कितना इससे अपेक्षा करें। आपको हो सकता है ये ट्रेंड मिल जाए, लेकिन हो सकता है आपको इतना में भी निकलना पड़े, यहाँ पे कलर चेंज हुआ और इतना भी निकलना पड़े। तो थोड़ा सा ट्रेड करके देखोगे तब। यहाँ पे देखिए इसको उतना तो नहीं कहना चाहिए जो जितना चाहिए हमें। क्या हुआ, ये काम नहीं कर रहा है क्या? फिर से लाइट आया और वाईफाई चला गया। क्या हो गया इसको? खैर यहाँ पे बता दूं मैं कि ये जो ज्ञान दे रहा हूँ वो किस पे दे रहा हूँ मैं। 30 सेकेंड के कैंडल पे कैसे सरवाइव कर पाए हम ऑप्शन में बाय करके। तो बैंक निफ्टी, आई लव बीइंग रॉन्ग बिकॉज व्हेन आई एम रॉन्ग दैट मीन्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी इज राइट अराउंड द कॉर्नर। ये कौन है पता नहीं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं। हाँ, जो भी है क्या ज्ञान देते रहता है थोड़ा सा देखे, क्योंकि इनका ही ज्ञान था कि मार्केट से बहुत बड़ा आदमी हूँ, ऐसा सोच रहा था। वो मेरे लिए गलत था ऐसा करके। तो देखेंगे तो 30 सेकेंड में आना पड़ेगा मुझे। वाओ, यहाँ पे एक तो वह ये था है ना, और
फॉलो थ्रू अगर इस तरह का मिलेगा तो हमें मौका ही नहीं देगा कुछ बोलने के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे देखते हैं कि इसका टॉप और बॉटम या फिर कहाँ पे रुकेगा, होल्ड कहाँ हो सकता है अगर देखना है। तो ये देखिए बड़े से टाइम फ्रेम में है, और बड़े से मतलब एरिया को कवर किया। टाइम फ्रेम तो 30 सेकंड ही है, लेकिन 30 सेकंड में नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ा सा अच्छा पकड़ रहना चाहिए। देखिए आपको क्या समझा रहा था, और ये देखो आपके पास में है क्या कुछ ऐसा। हमारा तो भाई है, हमारा तो है, देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, एक मंथली एवरेज प्राइस है, छोटे से टाइम फ्रेम में मोर और लेस फेल हो सकता है, तो यहाँ पे ड्रॉप है। और दूसरा यहाँ पे देखोगे तो अगर मूविंग एवरेज हटाओ तो दोनों मिल के हमारा काम चल जा रहा है, इस एरिया में होता नहीं तो इस एरिया में होता है ना, इस एरिया में यहाँ से रिटर्न होता, सपोर्ट काम करता, नहीं तो इस एरिया से रिटर्न होता, या नहीं तो ये भी हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस एरिया में तो होता या नहीं होता पता नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, और तीसरा पार्ट ये है, और मोर और लेस है ना इसका है। और क्या कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट कुछ भी नहीं चाहिए आपको। टॉप और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। थोड़ा सा हम 30 सेकेंड में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ठीक है, ये बड़े से मूव के लिए हम ट्राई किया या जो भी किया, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई इस लेवल को बहुत बार रिस्पेक्ट किया है। इस एरिया को आप देखोगे तो बहुत बार रिस्पेक्ट हुआ है। मतलब ये लेवल अभी 1 मिनट में अपने तरफ से जो भी रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि एज अ क्रिटिक्स हूँ मैं, एज अ क्वेश्चन मैं अपने आप से करता हूँ, और मेरा है, आपको करना है या नहीं करना है। मैं बता दूँ कि आज तक तो मेरे को व्हाट्सअप फेसबुक पे कोई प्रोफाइल दिखा के कोई क्वेश्चन तो किया नहीं, तो मैं किसी को जानता नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहता। इससे आपको यहाँ पे आप क्यों हो बता दूँ, आप गलती से आए हो या जानबूझ के आए हो हमें नहीं पता, लेकिन बता दूँ यहाँ पे आप क्यों हो, क्योंकि आपको कुछ है ही आपके पास में या नहीं है पता नहीं। आप हो सकते हो, आप ये भी हो सकते हो कि आपका ओलिवर विलेज सर का यहाँ पे मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, तो हो सकता है उनके भी बंदे हो सकते हो आप, या फिर खुद भी हो सकते हो। क्योंकि सामने वाला को हम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जिसके जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ में आए, और समझ में आए ऐसा नहीं कि चूतिया हो इसीलिए समझ में नहीं आए, इतना बड़ा ज्ञानी हो कि उसको ये समझ में आए कि हाँ किस लेवल का ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि आप जाने दो, नहीं कहना कुछ, है ना। तो समझने के लिए भी ज्ञानी होना चाहिए। ऐसे ही किसी के सामने में बुद्ध जाके मौन नहीं हो जाता है, सामने वाला को देख लेता है, भांप लेता है, तब जाके मौन होता है। मौन का अर्थ ये होता है कि अब कुछ कहने के लिए शेष नहीं रहा, जिस लेवल पे मैं हूँ उसी लेवल पे तुम हो। जो तुम्हारा क्वेश्चन है और जो तुम्हारा डॉट है वो मतलब यहाँ आके आपका क्लियर होगा हमें देखने के बाद में। जो क्वेश्चन आप करना चाहते हो, थोड़ा सा मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप समझ गए कि हमें क्या कहना है। दिमाग को पढ़ लिया आपने, मेरे आंखों में देखा, आपको दिख गया आपका आंसर, आपके आंखों में मैंने देखा और आपका क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, आप हमें देखा और आपको आंसर समझ में आ गया। तो मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा, उस लेवल का घोड़ा हो आप। 5 तरह का घोड़ा होता, और किसी को मन की बात समझ लेता है, मन में इच्छा हुआ तो दौड़ने लगता है, मन में इच्छा होती तो इधर ले लेता है, मन में इच्छा हुआ तो इधर लेता, मन की गति से चलता है। या फिर एक घोड़ा होता है मन की गति से नहीं, थोड़ा सा करची उठा दिया, डंडा उठा दिया तो क्या होता है वो स्पीड बढ़ा देता है। और कुछ घोड़ा होता है जिसको डंडा उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक दोगे नहीं तब तक, दोगे तो चलने लगेगा, जो बात है दोगे तो चलने लगेगा, लेकिन हाथ में उठा के रखोगे तो उसको समझता रहता है कि हो सकता है हाथ में वो डंडा उठाया है तो बाजू वाले को मारेगा हमको नहीं मारेगा, ऐसा समझ में आता है, हमारे लिए नहीं उठाया होगा, तो ऐसा रहता है। फिर एक घोड़ा होता है जब
एक से सुनता नहीं, 2-4 मारोगे तब सुनेगा, तब चलेगा। एक से उसको होता नहीं। एक से मार दोगे, एक डंडा उठा के एक बार मारोगे तो उसको लगता है यार गलती से स्लिप कर गया रहेगा, डंडा है ना, धोखे से लग गया होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर एक घोड़ा ऐसा होता है कि कितना भी मारोगे, चमड़ी उधेस दोगे, उसका मर्जी रहेगा तब चलेगा, नहीं मर्जी रहेगा तो और बैठ जाएगा। स्पीड बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, वो तो बैठ ही जाएगा कि नहीं जाऊँगा, पटक देगा, है ना। तो ऐसी बात है मन की गति से। तो ये लेवल मतलब ये घोड़ा पे तो जानवर को मारना है, वो तो आप उनके कहानी से जाके महात्मा बुद्ध से जाके पूछना कि भाई घोड़ा वाला आंसर क्यों दिया, है ना। मतलब जिस टाइम पे था वो, उस टाइम पे घोड़ा ही था, प्लेन नहीं था, है ना, परमाणु बम नहीं बना था। तो उस पे ज्ञान समझाना किसको है, किस एज में आया था, किस टाइम पे आया था, उस एज में क्या क्या था, उस एज में आके किसको कैसे समझा सकता था वो वहाँ पे जो बंदा था उसको, तो उस तरह से समझाया गया था। तो घोड़ा एक लिया गया है। ये मत तो कोई आके बोले कि घोड़ा को मारने वाला बात करता है, कोई जानवर प्रेमी हो, है ना। कुत्ते बिल्ली बहुत लोग पालते हैं, तो ऐसा हो कि घोड़ा पालने वाला है और मेरे को कहे कि घोड़ा को क्यों मारेंगे, हम तो बहुत प्यार करते हैं घोड़ा से, तो ऐसा कोई आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहने के लिए ये था कि मन की गति था। मन की गति मतलब मैं अपनी मनोदशा और आपकी मनोदशा की बात कर रहा हूँ, है ना। आपकी तो नहीं भी कर रहा हूँ, मैं अपनी मनोदशा की बात कर रहा हूँ। तो मैं कौन से घोड़ा में आता हूँ, मैं बीच में आता हूँ। मेरे को चोट लगता है तो दौड़ता हूँ, और नहीं लगता है तो मज़ा लेता रहता हूँ, चलते रहता हूँ, धीमी गति से चलता हूँ। फिर लगता है चोट तब थोड़ा सा एहसास होता है कि स्पीड बढ़ाना चाहिए, ऐसा करके। तो मैं अपने लिए कमेंट कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं था, है ना। जो भी था मैं अपने लिए बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैं करता हूँ भी सेल्फिश अपने लिए करता हूँ। कल जाके हमें क्या होगा, इसका बेनिफिट मिलेगा तो मुझे मिलेगा, अपमान मिलेगा तो मुझे मिलेगा। ऐसे भी बता दूं कि मैं जो दे रहा हूँ ज्ञान वो नेक्स्ट लेवल का है ना। आपके कहने से क्या होगा, मेरे कहने से क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और ये टाइम लेगा। और ये समझ में कब आएगा, जब हमें प्रॉफिट करके दिखा देंगे तब। देखिए एक अच्छा मूवमेंट था। और अगर आप देखोगे कि कौन से कैंडल पे ट्रेड करना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइड करता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है, एलिफेंट बार है, ठीक है, रेड एलिफेंट बार है जो डाउन तरफ की इशारा कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ग्रीन एलिफेंट बार है। इसको फॉलो थ्रू मिला नहीं तो हमारा एसएल गया। और क्या हो सकता था, ऐसा नहीं, ये मूविंग एवरेज है तो ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं जा सकता था, जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। जब मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये ओपन मतलब क्लोज प्राइस है, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है 33%, नीचे जा सकता है 33%, साइडवेज हो सकता है 33%, तो भाई जा सकता था, ऐसा नहीं। उसके लिए अगर नहीं गया तो उसके लिए ये है ना, एसएल है, दैट्स ऑल, एसएल है। तो ये हो गया सॉलिड एलिफेंट बार, एलिफेंट बार हो गया ये, एलिफेंट बार हो गया ये, एलिफेंट बार हो गया ये, एलिफेंट बार हो गया। अभी जो बन रहा है अगर सस्टेन कर जाता है, क्या हुआ ये यहाँ पे क्यों रुक गया, मज़ा ले रहा है, ज़िंदगी है। देयर इज़ नथिंग न्यू ऑन वॉल स्ट्रीट। या ये थोड़ा सा अच्छा है, क्या क्या ज्ञान देता रहता है वो थोड़ा सा देखें हम। ये फायर्स वालों ने कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाया है, थोड़ा सा देखें क्या बोल रहा है ना। नया तो नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेट नहीं चल रहा है, अब जियो का भी नेट नहीं चल, नेटवर्क ही नहीं है। थोड़ा सा रुको, ये वाईफाई भी अभी लाइट आया है, और फ्लैट मोड हो गया क्या, ये भी है। पुराना लैपटॉप है मेरा, अब ये फ्लैट मोड होगा तो बिना रीस्टार्ट किए होगा नहीं। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी से हम मज़ा लेते रहे। और ज़िंदगी मतलब ऐसा कहते हैं, आध्यात्मिक वर्ल्ड में जाओगे आप,
हरे कृष्णा हरे राम करने के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा, सत्संग में बैठोगे तो पता चलेगा कि जिन भोगों को हम भोगते हैं और हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं भोग को, वही भोग असल में हमें भोग रहा है। मतलब कि हमको लगता है ये हम जिसका भोग रहे हैं और मज़े से ज़िंदगी काट रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो मज़ा ले रहा है हमारा। ऐसा है, हम जिसको भोगना चाहते हैं भोग रहे हैं, वो पता चलता है कि हम उसको नहीं, वो हमको भोग लिया। मतलब क्या हुआ पता नहीं, मैंने आपको क्या कहा, आपको क्या समझ में आया, लेकिन जो भी था मैंने तो कहा तो अच्छा ही था, है ना। क्या क्या ज्ञान देता है मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके देखूंगा, अभी तक तो नहीं देखा। देखिए हमारा टाइम हो गया, मेरे भतीजे को लाना पड़ेगा, है ना, स्कूल से, और तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो क्या करता हूँ, अपलोड कर दूँगा। तो 30 सेकेंड में हम ट्रेड विथ 30 सेकेंड, ऑप्शन बाइंग विथ 30 सेकेंड, ऑप्शन बाइंग विथ 30 सेकेंड कैंडल, ऐसा कुछ डालूँगा कि बाई इन 30 सेकेंड कैंडल, क्या डालूँ आप बताओ। बहुत देर से ये घूम रहा है, मोबाइल का नेटवर्क है, 4G का मोबाइल है, और कौन सा है, मुकेश अंबानी जी का नहीं, हाँ मुकेश अंबानी जी का क्या है, जियो है। तो आप समझ सकते हो। फ़िलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बड़े से टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट का कैंडल जो भी आप कह सकते हो, एक मूव हुआ और इसका करेक्शन हुआ और फिर फर्दर एक्शन 1 2 3 कॉम्बो भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो वो कब आपको समझ में आएगा, जब 30 सेकेंड पे आप ट्रेड करोगे, तब जाके एक जो फटका बैठेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए इस मूव को हम देख रहे हैं, इस मूव को इतना है 950 का कैंडल था। ये 15 मिनट का कैंडल लगा के देखते हैं। देखिए 15 मिनट के कैंडल में एक मूव था ये, और जस्ट करेक्शन के लिए आए हैं, और फर्दर एक्शन 1 2 3 कॉम्बो भी बना सकता है, ये भी हो सकता है। और आपको पहले बता दिया कि 75 मिनट में क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था वो बता दे रहा हूँ। 75 मिनट आपको ये समझ में नहीं आ सकता कि भाई ये क्या नया मुसीबत पा लिया। नया मुसीबत कुछ भी नहीं। 15 मिनट में जो कैंडल था ना, उसे हम थोड़ा सा स्विंग पकड़ने के लिए गए। तो अगर डे में 15 मिनट है तो वीक में कैसा रहना चाहिए, 5 से गुना कर दो, यही तो करते हैं। बड़ा 15 75 मिनट वही है, वीकली में हम देख रहे हैं उसको। तो इसमें एक स्विंग मिलता है, और इस तरह से एक स्विंग मिला। अब ये कहाँ पे जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कह दूँ, इस एरिया में क्या हुआ है और इस एरिया में क्या हुआ है, कॉमन चीज़। यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस नीचे है और फर्दर एक्शन हुआ है, मंथली एवरेज प्राइस नीचे और फर्दर एक्शन तो हुआ है, क्या पता ये इस तरह से निकल जाए, और इसका चांस कितना है 33%, डेट्स ऑल। एक चीज़ और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस था, यहाँ पे टेल वार था जो फर्दर एक्शन दिया। यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस है, यहाँ पे टेल वार था, फर्दर एक्शन दिया, लेकिन उस तरह से दिया नहीं। अब यहाँ पे देखोगे वीक इस एरिया में है और ये प्राइस यहाँ पे है, तो ये चाहेगा कि इस तरह से लेके आए, और इस तरह से लेके आए तो फिर ये हो जाएगा कि एक तो आपका ट्रेंड लाइन जो भी था वो ऐसा था, उसका ब्रेक डाउन हुआ है तो मे भी फॉलो कर दें, या ये भी हो सकता है कि इस मूव हुआ जस्ट एक बार और इतना हो जाए बार, मतलब कितना का मूवमेंट हुआ है। देखिए हमें जाना है और हम फ़िलहाल इतना पे रख रहे हैं। और 30 सेकेंड में हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नुकसान होगा। 1 बार स्टॉप अगर हम लेते हैं, 1 बार इसका स्टॉप लेते हैं, कहाँ पे हमारा एसएल गया, ये मैं पकड़ लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने इन किया, ये हमारा स्टॉप था, तो हमें कितना पॉइंट का नुकसान हुआ, क्लोजिंग बेस पे हमें मिला और हम निकल गए। तो एक 30 सेकेंड के कैंडल में हमें कितना नुकसान होगा, और 15 मिनट 5 मिनट के कैंडल में कितना नुकसान हुआ। यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल देख के और इन किए, हाँ, और यहाँ पे फर्दर एक्शन हुआ या नहीं हुआ, एसएल यहाँ पे हमारा गया, तो ठीक है हम इतना ही तो खोए।
30 सेकंड के कैंडल में हम खोएंगे और 5 मिनट के कैंडल में खोएंगे और 15 मिनट के कैंडल में खोएंगे तो एक ही रहेगा। डेट टाइम फ्रेम में हम खोएंगे एक कैंडल तो एक ही रहेगा क्या? वीक में खोएंगे, मंथ में खोएंगे तो एक ही रहेगा कि नहीं? 30 सेकंड में बहुत कम रहेगा, इसीलिए हम 30 सेकंड यूज़ कर रहे हैं, स्कैल्पिंग के लिए कर रहे हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो भी है ज्ञान दे दिया हूं। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। और हमें जाना पड़ेगा और बता दिया है कि आपके पास में अगर फेसबुक का अकाउंट नहीं है और फेक है, रियल नहीं है, आप यूज़ नहीं करते तो क्वेश्चन मत करना भाई। यहाँ पे हम आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, गलत जगह आ गए हो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय